वेलकम टू नवल स्टडी सेंटर। आज हम भारतीय संविधान और उनकी कुछ अनुसूचियों की चर्चा करेंगे। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? ऑप्शन ए छठी, ऑप्शन बी सातवीं, ऑप्शन सी नौवीं, ऑप्शन डी 11वीं। ऑप्शन बी सातवीं सही आंसर है। संघ और राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार सातवीं अनुसूची में है। इस अनुसूची में तीनों सूचियां संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 22। ऑप्शन डी 22 सही आंसर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया था, किंतु बाद में 21वें संविधान द्वारा सिंधी भाषा को तथा 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। दिसंबर 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखे जाने के बाद इस अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। अंग्रेजी भाषा इस अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी परिवार नियोजन, ऑप्शन सी कारखाना, ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य। ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य सही आंसर है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समाचार पत्र, परिवार नियोजन तथा कारखाना तीनों समवर्ती सूची के विषय है, जबकि लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, शिक्षा, वन तथा न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? लोकसभा के अध्यक्ष के भत्ते और पेंशन का। ऑप्शन बी भाषाओं का उल्लेख। ऑप्शन सी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन। ऑप्शन डी पंचायती राज का उल्लेख। ऑप्शन सी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा शामिल है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची में, ऑप्शन बी अवशिष्ट शक्तियों में, ऑप्शन सी राज्य सूची में, ऑप्शन डी संघीय सूची में। ऑप्शन ए समवर्ती सूची में सही आंसर है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा संविधान की 7वीं अनुसूची में उपबंधित समवर्ती सूची को 23वीं प्रविष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को, ऑप्शन डी न केंद्र सरकार को और न राज्य सरकार को। ऑप्शन ए केंद्र सरकार को सही आंसर है। अवशिष्ट शक्तियों के विषय में होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में सम्मिलित संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची किसी में नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जबकि अमेरिका में यह अधिकार राज्यों को प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के साथ, ऑप्शन बी संघ, राज्य और समवर्ती सूची के साथ, ऑप्शन सी भाषाओं के साथ, ऑप्शन डी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। ऑप्शन सी भाषाओं के साथ सही आंसर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित है। 92वें संविधानिक संशोधन 2003 में नई सम्मिलित की गई भाषाएं बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही तरीके से भारतीय संविधान को चौथी अनुसूची का वर्णन करता है? ऑप्शन ए इनमें संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के वितरण को सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन बी
संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं को इनमें समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन सी, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित व्यवस्थाओं की समाविष्टि इसमें की गई है। ऑप्शन डी, राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा इसके साथ होता है। ऑप्शन डी, राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा इसके साथ होता है। सही आंसर है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य सीटों का आवंटन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 4थी, ऑप्शन डी 5वीं। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची सही आंसर है। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति प्रशासन के संबंध में। ऑप्शन सी अनुसूचित क्षेत्रों का अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में। ऑप्शन डी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सही आंसर है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।